निकाल के बाहर फेंक दूं इस व्यक्ति को? नहीं कृष्ण, अभी नहीं। मेरा मन कुछ और ही कहता है। ये क्या अनर्थ कर दिया आप लोगों ने? ये कलश अनुचित ढंग से रखा गया है। कलश सदैव ही अक्षत और धान पर ही स्थापित किया जाता है। चंद्रावली, मैंने तुमसे कहा भी था। वो ये भूल मुझसे ही हुई है। ये कार्य चंद्रावली ने ही मुझे सौंपा था। मैं ही इसे उचित प्रकार से पूरा नहीं कर पाया। क्षमा कीजिए मुझे, मैं भी ठीक कर देता। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था राधा इसे। जो भी हो, जो भी उसने किया बहुत अच्छा किया। किंतु उसने ऐसा किया क्यों? सोच, अपने मन की गहराइयों से सोचो राधा। बस अपनी हृदय की वाणी से तुम्हें तुम्हारा उत्तर स्वयं प्राप्त हो जाएगा। महाराज, ये सब क्या हो रहा है? अक्रूर प्रेम के मोतियों से पूर्ण जीवित हुआ। ये प्रेम का वृक्ष है। जब राधा वो मोती को तोड़ेगी, तब समस्त संसार से प्रेम विलुप्त हो जाएगा। और तभी ये प्रेम का वृक्ष भी मरने लगेगा। और जब इस वृक्ष की अंतिम पत्ती गिरेगी, तब वो कृष्ण भी बिल्कुल शक्तिहीन होगा। तब मैं उस निशक्त और दुर्बल कृष्ण पर वार करूंगा। अक्रूर! जी महाराज। समस्त असुर सेना को एकत्र करो। भविष्यवाणी बदलने वाली है। महायुद्ध आरंभ होने वाला है। उस कृष्ण का अंत होने वाला है।
यहां क्यों आए हो गोवर्धन? कहीं अपनी कविताएं लेने तो नहीं है? आइए दाव। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? जब मुझे आर्थिक कमी थी तो मैंने अपनी कविताएं तुम्हें भेज दी। अब आज मैं उन्हें वापस क्यों मांगूंगा? ये मांगना तो अनुचित होगा ना। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम निश्चिंत रहो। बस काना, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उचित समय की प्रतीक्षा दाव। तो फिर तुम यहां क्यों आए हो? उत्तर दो गोवर्धन, उत्तर दो, अन्यथा। गोवर्धन, गोवर्धन कहाँ हो? कोई आ रहा है, किंतु स्मरण रहे, यदि मेरे विवाह के किसी भी प्रबंध में कोई भी विघ्न डालने का प्रयास किया तो मैं निश्चय तुम्हारे प्राण हरण कर लूंगा। अरे सोहम, क्या बात है, आज तुम हमारे मित्र के साथ, वो भी रात्रि के इस समय। कर क्या रहे थे? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही भ्रमण करने निकला था तो गोवर्धन से भेंट हो गई, तो हम दोनों बस बातें कर रहे थे। अच्छा, तो हो गई बात? हो गई ना? जी। तो चलो, बहुत कार्य अभी शेष है। निकलो। गोवर्धन, अब तुम भी कहीं जाकर विश्राम कर लो। कल का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत विशेष होने वाला है। ये चोर के साथ साथ धूर्त भी है काना। देख रहे हो, ये कविताएं तक इसकी नहीं है, ये भी चोरी है। अभी चलकर इसका सत्य सबके सामने प्रकट कर देते हैं काना। ये खेल आज यहीं समाप्त। नहीं था, राधा के अपने अस्तित्व की ओर बढ़ने का साधन है ये सोहम। शांत हो, शांत। राधा अपने मन में प्रत्येक सत्य से अवगत है। केवल और केवल स्वयं के मन पर विश्वास करना, अपने मन की वाणी सुनना और बोलना शेष है। विधि आरंभ होने ही वाली है काना। शीघ्र ही चंद्रावली का वागदान भी हो जाएगा। दाऊ, राधा के मुख पर आप संदेह देख पा रहे हैं? ये संदेह किसी भी समय शब्दों का रूप ले सकते हैं। आप बस धैर्य रखिए और देखते जाइए।
क्या हुआ राधा? मैं सोहम और गोवर्धन की दृष्टि में कुछ देख रही हूँ कृष्ण। दोनों में कितना अंतर है, दोनों कितने अलग हैं, है ना? यदि यही बात है राधा, तो अपने मन की बात सबके समक्ष प्रकट कर दो, कह दो ये बात। नहीं कृष्ण, मेरा मन कुछ भी कहे, किंतु जो तुमने कहा वही सत्य है। मन का तो स्वभाव है संदेह करना। किंतु राधा, अब वागदान पत्रिका का वाचन होगा, उसके उपरांत वागदान संपन्न माना जाएगा। पुत्र सोहम, दुर्भाग्यवश अब तुम्हारे माता पिता इस संसार में नहीं है, तो पत्रिका का वाचन तुम्हें ही करना होगा। जी। ये विवाह आने वाली पूर्णिमा के तीसरे प्रहर में बरसाने में मैं अर्थात सोहम और चंद्रबान पुत्री चंद्रावली के संग होगा। ये घोषणा करते हुए मैं चंद्रावली के प्रति अपना अत्यंत प्रेम प्रकट करता हूं। क्यों मेरे मन को बार बार ये लग रहा है कि लड़का गलत है और इस वागदान को नहीं होना चाहिए। एक क्षण बाबा, आप सब जानते हैं कि मेरी प्यारी बहन राधा ने मेरे विवाह के अनेक कार्य किए हैं। यहाँ तक कि मेरे माता पिता को भी इस विवाह के लिए राधा ने ही मनाया है। इसीलिए मैं राधा को सम्मानित करना चाहती हूँ। मेरे वागदान पत्रिका के कुछ शब्द राधा भी पढ़ेगी। राधा, यदि कोई बात है जो तुम सबके सामने प्रकट करना चाहती हो, तो उसके लिए यही उचित अवसर है।